Hello everyone, welcome to the Swastik Edu Hub. This is my YouTube channel. मैं अपने इस YouTube चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ फॉर क्लास 8 स्टूडेंट। मैं इसमें क्लास 8 की साइंस को, जो हमारी NCERT है उसने न्यू साइंस की बुक लॉन्च करी है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मैं उनकी आपको चैप्टर वाइज रीडिंग स्टार्ट कराऊंगी. दिस इज़ द पार्ट 1. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. We will move on the chapter 1. अब जैसा कि देखोगे कि ये जो साइंस की बुक है इसमें सेम सिमिलर चैप्टर्स हैं जैसे पहले वाली NCERT में थे 13, बट कंटेंट बिल्कुल चेंज है. आपका फर्स्ट चैप्टर है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस. आप साइंस के द्वारा पूरे संसार को कैसे पहचान सकते हो, कैसे विकसित कर सकते हो, आपने इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यू इन ग्रेड 8. हमारी जो जर्नी है, जो उत्सुकता की जर्नी है, वो हमारी विज्ञान से, साइंस से शुरू हुई है ग्रेड 8 से. वी होप यू ब्रिंग अलोंग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज़ गाइडेड अस सो फार. जैसा कि आप सबको उम्मीद है कि हमारी जो स्पिरिट है एडवेंचर होने की, मतलब किसी भी चीज़ को उत्तेजनाजनक और किसी भी चीज़ को विकसित करके समझने की, ठीक है. इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर हाउ साइंस बिगेन विद वंडर, विद सिंपल वाई एंड हाउ, क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. छठी क्लास में आप सबने ये पढ़ा था कि विज्ञान हमें कैसे आसान से तरीके से किसी भी चीज़ का विकास करना कैसे सिखाता है और क्यों सिखाता है. ये क्वेश्चन हमें पूरे संसार से आए थे. In grade 7 we have learned that science is always evolving, that each answer open new question. ग्रेड 7 में हमें ये पता लगा था कि साइंस हमें क्या करती है, विकास करना सिखाती है, हमें नए नए सवाल उठाने, क्वेश्चनिंग करने सिखाती है. However, ideas can slowly change as we explore deeper. हमारे विचारों को धीरे धीरे बदलना, उन्हें और गहराई में लेके जाना, एक्सप्लोर करना, उनका विकास करना. नाउ इन ग्रेड 8 आप जब 8वीं क्लास में जा रहे हो, वी टेक द नेक्स्ट स्टेप. हम अगले स्टेप में जा रहे हैं, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस. हम अगला विज्ञान का क्या कर रहे हैं, खोज करने के लिए जा रहे हैं. वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर. जहाँ पे हमारा वंडर और इवोल्यूशन मतलब हमारी आश्चर्य और विकास दोनों एक साथ मिलके हमारे विज्ञान का हार्ट का काम करेंगे. वी डोंट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, वी वांट यू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स. हम ये जानना चाहते हैं कि नए फैक्ट्स नहीं, हम नए फैक्ट्स को ढूंढना चाहते हैं, नए तथ्यों को ढूंढना चाहते हैं. इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन. किसी भी विज्ञान का इन्वेस्टिगेट करना, किसी भी चीज़ का खोज करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, किसी भी चीज़ पर सवाल उठा रहे हो, क्वेश्चनिंग कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो. ना यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन. आप और ध्यान से क्वेश्चनों को पूछोगे. डिज़ाइन वे टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट टू आंसर दोज क्वेश्चंस. आप शायद उन क्वेश्चंस को, एक्सपेरिमेंट्स को क्या करोगे, क्वेश्चंस के द्वारा आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करोगे. एंड देन यूज़ योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग. और आप अपने अवलोकन या अपनी जो अवधारणा है किसी भी चीज़ को लेके, या आपके जो विचार है उससे आप अपनी समझ से ठीक करने की या उन्हें बढ़ाने की कोशिश करोगे. स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज़ क्वेश्चन एज स्टार्टिंग पॉइंट टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली. स्टेप बाय स्टेप आप ये करोगे, कैसे क्वेश्चनिंग करनी है स्टार्टिंग में, आप उसे कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो एक्सपेरिमेंटली, थ्रोटली, एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी. जो आप देख रहे हो आप उसे आसानी से एक्सप्लेन कर रहे हो. इन डूइंग सो ईच ऑफ यू वॉन्ट जस्ट बी लर्नर. आप सिर्फ एक लर्नर नहीं हो, मतलब सीखने वर्ता नहीं हो, बट आल्सो इन्वेस्टिगेटर. आप एक इन्वेस्टिगेटर भी हो, अवलोकन करने वाले भी हो. आप एक छोटे नन्हे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी हो. एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल. आपकी दुनिया के अंदर जो एक पजल है आप उसे एक्सप्लोर करोगे, उसको खोजोगे. दीज में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ. ये आपकी रेंज है हर एक दिन लाइफ की. लाइक वाई डज डफ राइज. अब ये कहता है कि जो हमारा डफ होता है, डफ कौन सा होता है, जो हम आटा गूंथते हैं उसकी जो लोई बनाते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, डफ होता है. या आप नॉर्मल भाषा में कहोगे, जो हम रोटी बनाते हुए एक पेड़ा बनाते हैं उसे हम डफ बोलते हैं. टू द बिगर मिस्टीरियस ऑफ अर्थ. वो हमारे अर्थ पे बड़ा कैसे है. एंड बियॉन्ड लाइक इज़ द वर्ड गेटिंग वार्मर. और हमारी जो दुनिया है वो गर्म क्यों है. एज यू टर्न ईच ऑफ दिस बुक
पेज ऑफ दिस बुक, अगर आप इस पेज को, बुक के पेज को टर्न करोगे तो वी हैव यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ आवर पेज नंबर वंस अगेन। तो आपको आपकी बुक के पेज पे कुछ डिज़ाइन दिखाई देंगे। वन द लेफ्ट हैंड साइड एट द बॉटम, अगर हम इस बुक की बात करते हैं तो आप ये देखो लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम पे आपको इस तरह का डिज़ाइन दिखाई देगा। ये जो डिज़ाइन है डिट मीन्स रूट्स हैं आपके, ठीक है, और साथ में आपको इस तरह से पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे बॉटम पे पेज दिखा रहे, तो यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ रूट सिंबलाइजिंग द डीप। इसका मतलब क्या कहता है, वो हमें ये दिखता है किसी भी चीज़ की गहराई में जाना, सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का आधार बनाना, दैट कीप अस टू कनेक्ट अवर एनवायरनमेंट, जो हमें पर्यावरण से, ट्रेडिशन हमारे तथ्यों से, एंड आवर कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज हमारी संस्कृति से और उसके विकसित रूप से जोड़ के रखे। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ पेज इन द टॉप कॉर्नर, अगर आप राइट हैंड साइड की बात करते हो तो हम टॉप कॉर्नर की बात करते हैं। टॉप कॉर्नर पे आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है टॉप कॉर्नर पे, यू विल फाउंड काइट इज सोरिंग इन द स्काई रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ़ यू वर आर एक्सप्लोर द नोन। यहाँ पे आपको एक पतंग उड़ती हुई दिखाई दे रही है जो हमें एक रिमाइंड दे रही है, क्यूरियोसिटी मस्ट टेक, आपको उत्सुकता ही आपको क्या देती है, पंख देती है किसी भी चीज़ को जानने के। तो ये दो सिंबल्स क्या हैं, रूट और काइट, ये आपको इन्वाइट करते हैं ग्राउंडेड में रियल ऑब्जर्वेशन के लिए। वाहिल अलोइंग योर आइडियाज़ टू सोर टुवार्ड न्यू हॉरिजन, आप अपने नए विचारों को नए बिंदु पर केंद्रित करते हो। रिमेंबर, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुली ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। इन्वेस्टिगेट करना साइंस का काम के द्वारा जब आप बैलेंस करते हो उसको अपने ग्राउंड से और किसी भी चीज़ को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो विद द फ्रीडम ऑफ अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के द्वारा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, साइंस क्या कहते हैं। आई होप सो आपको मेरा पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा पार्ट 1 अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पार्ट 2 के लिए फॉलो करें एंड मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।